खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और अकथनीय सहयोग से 31 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाला गिरिताल सरोवर अब एक आदर्श पर्यटन स्थल बनेगा। ये सरोवर 8 जोन में बांटा जाएगा, जिसमें पार्किंग एरिया, वाटर फाउंटेन, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, थिएटर, झील, जंगल ट्रैक, लाइब्रेरी, इको टूरिज्म, जिम, योग, किड्स प्ले एरिया, रेस्टोरेंट और प्राइवेट विला जैसी सुविधाएं होंगी। वहीं महापौर दीपक वाली ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए शहरवासियों से विकास कार्यों में सहयोग की अपील की है। जिसमें गिरिताल है, जिसमें वेंडिंग जोन है, जो ऐसे वेंडिंग जोनों का निर्माण जिसमें हमारे ठेला खोखा जो भी लोग सड़क के किनारे लगा रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से और सुचारू रूप से उनको ऐसी जगहों पर, चिन्हित जगहों पर भेजा जाए जहां पर वो आराम से फल सब्जी विक्रेता हमारे या फूड विक्रेता उन सबको सभी सुविधाओं युक्त जगह मिले। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पर नगर निगम के द्वारा एबीसी सेंटर चलाई जा रहा है, जिसके अंदर वैक्सीनेशन और ऑपरेशन के बाद डॉग को वही छोड़ दिया जाता है जहाँ से लिया जाता है 5 दिन के बाद, 5 से 7 दिन के बाद। लेकिन उसके बाद छोड़ने के बाद फिर भी समस्या रहती है। शहर के जन बहुत परेशान है। इन परेशानियों को देखते हुए डॉग शेल्टर होम की जो है यहाँ निर्माण किया जाएगा और इसको हम देश का बेहतर और सारी सुविधाओं युक्त, जहाँ पर आवारा कुत्तों के साथ साथ जो लोगों के पालतू कुत्ते हैं उनके लिए भी हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा और हम इसको देश का बेहतर डॉग शेल्टर होम बनाएंगे, हम देश के बेहतर वेंडिंग जोन बनाएंगे। और गिरिताल का जो प्रोजेक्ट आपने देखा है उसमें हम अपनी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और मंदिरों का भी पुनरुद्धार करते हुए, उसके अंदर पुनर्निर्माण करते हुए और सारी सुविधाओं से युक्त एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे शहर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। लालकुआं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने लालकुआं के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस नेता रामबाबू मिश्रा और कांग्रेस नेता पूरन रजवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बता दें कि इस दौरान वे दोनों नेताओं के आवास पर पहुंचे और परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। इस अवसर पर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि लालकुआं शहर ने 2 सच्चे समाजसेवी और मजबूत नेतृत्व वाले व्यक्तियों को खो दिया है। जी का इस लालकुआं में अपना एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है और वो हमेशा उनकी एक हॉबी थी कि सज धज के रहने की, स्मार्ट रहने की और मंच का संचालन भी वो हर जगह पर करते थे। बहुत अच्छा बोलने वाले व्यक्ति थे और उनकी अकस्मात मृत्यु हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनका बहुत बड़ा प्रेम भाव हल्द्वानी में तहसील दिवस के मौके पर बनभूरपुरा से पार्षद शकील सलवानी ने तहसील दिवस के अवसर पर अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तहसील दिवस का आयोजन फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार अधिकारी इस दिन नदारद रहते हैं। सलवानी ने आरोप लगाया कि इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर तहसीलदार कुलदीप पांडे ने कहा कि तहसील दिवस पर आई सभी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया है और जो विभागों को हस्तांतरित करने वाली समस्याएं हैं उनको तत्काल हस्तांतरित किया गया है। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है और नोन भी और या तहसील स्तर से पत्राचार भी किया जाता है कि आज दिवस को ऐसे तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये अनुमान हम 11 बजे से 1 बजे तक इसका आयोजन करते हैं। आज हमको कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई और तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों कार्यों को निर्देशित किया गया कि इसका आप तत्काल निस्तारण करें। सर, उत्तराखंड सरकार का एक आदेश है कि हर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होगा, लेकिन तहसील दिवस का आयोजन तो होता है, खाना पूर्ति के लिए बोर्ड भी लगा हुई है एक तहसील दिवस, लेकिन कई विभाग के अधिकारी इस तहसील दिवस में आना नहीं चाहते। हम उनके ऑफिसों में जाते हैं, वो ऑफिसों में नहीं मिलते। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो आम जनता है, हमारे
जो समाज की जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क या स्कूल से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, ये समस्याएं यहाँ पे बैठ के अधिकारी सुने एक छत के नीचे। और हमारी देहरादून के मच्छी बाजार में हुई 19 वर्षीय गुंजन की हत्या को लेकर पूरा राज्य आहत है। वहीं गुंजन के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस विषय पर परिवारजनों से बात की गई तो उन्होंने हत्या की घटना के साथ साथ अन्य बातों का भी खुलासा किया। वहीं परिजनों ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का कहना है कि घटना के दौरान तमाम मच्छी बाजार के लोग मूक दर्शक बने रहे और कातिल अपना काम करता रहा। ये तो मुझे पता नहीं। देखो, दो रास्ते थे, एक इधर मुड़ता है, एक सीधे जाता है हमारे घर की साइड से, सीधा बाजार में जाता है। अब जब वो गाड़ी खड़ी करके गई है कि ये, अगर मुझे इतना पता होता, अगर ये हादसा हो जाएगा तो मैं उसको खुद ही बचा लेती, ऐसे तो मैं वो करती ना। ये शायद से ये इधर जो कोने वाला रास्ता है ना, ये वहाँ छुपक के खड़ा हुआ था, क्योंकि 3-4 दिन पहले उसने धमकी दी थी उसको मारने की। वो अपनी वाइफ को बोल रहा था कि मैं इसे मार दूंगा और तू मेरा वकील वगैरह कर ले। तो हम लोग इसको मजाक में ले रहे थे कि ऐसे ही बोल रहा है, ये चीज़ें तो होती रहती है, इतना बड़ा हादसा थोड़ी कर देगा वो हमारे साथ। मैंने अभी न्यू शॉप ओपन करी है सरनीवल बाज़ार में, तो मेरा आजकल डेली का यही रूटीन रहता था कि मैं 10:30 बजे मच्छी बाज़ार से होते हुए पलटन बाज़ार जाता था। तो मैं कल भी ऐसे ही जा रहा था, तो मैंने देखा कि भीड़ लगी हुई है। तो मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि किसी का गला काट दिया है और वो वहीं पे पड़ी है। मैंने देखा नहीं, मैं चला गया शॉप पे और इतनी देर में मेरे को अपने किसी रिलेटिव का फ़ोन आया कि ऐसे गुनगुन को कुछ हो गया है। तो मैंने दोनों बातों को जब साथ में सोचा तो फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर पाया, मैं सीधा घटनास्थल पर पहुंचा। और फिलहाल रुके ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।